Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and very requested session. देखिए क्या है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग दो कहीं ना कहीं अब ये सेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर हमारा फेज 1 ही निकलेगा तो फेज 2 की तैयारी करके क्या करेंगे, एफएम तो फेज 2 में आता है। तो पहली चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फाइनेंस जो एफएम का पार्ट है ना, वो क्या फेज 1 में भी आता है। तो पहली तो ये चीज भी क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फेज 1 को साथ में लेके अगर आप और सॉरी फेज 2 को अगर आप फेज 1 के साथ लेके नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फेज 2 में भी अगर आप पहुंच जाओगे तो कंपटीशन तो वहां पे भी बहुत रूथलेस है भाई, है ना। तो साथ तो लेके चलना पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम ऐसे कर सकते हैं कि यार फेज 2 को कहीं ना कहीं स्मार्टली अगर हम अभी प्रिपेयर कर लें थोड़ा बहुत, ताकि हमारी मेन फोकस रहे फेज 1 पे और कुछ कंटेंट हम फेज 2 का भी साथ लेके चलें जो कि हमारे फेज 1 के लिए भी रेलेवेंट है और बाद का भी हमारा थोड़ा सा बर्डन इजी आउट हो जाए, तो दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच, है ना। मोर ओवर मेरे पास ऐसे क्वेरीज भी आ रही थी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे, तो वो जैसे मैंने कई बार मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप से वो जुड़े रहते हैं, तो वो पूछ रहे थे सर पुराने नोट्स में, क्योंकि मैं क्या होता था क्लियर बता देता था यार आप पुराने नोट्स यूज कर लो या ये, है ना। तो उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि सर पुराने नोट्स में क्या अपग्रेड्स आए हैं, क्या आपने नोट्स चेंज किए हैं। तो हाँ दोस्तों, वो सैंपल नोट्स भी आज मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी के लिए, बच्चे जो भी चाहते हैं, है ना। देखो क्या है कि कंटेंट मार्केट में बहुत सारा है, बट कहीं ना कहीं आपको कौन सा कंटेंट चूज करना है उसके लिए आपके पास एटलीस्ट अगर सैंपल्स होंगे तो यू विल चूज इट वाइजली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सैंपल नोट्स भी लेके आया हूँ, और ताकि जो पुराने बच्चे हैं जो चाह रहे थे कि यार एक बार आइडिया तो लगे कि क्या अपग्रेड्स है, तो उनको भी यहाँ पे अपग्रेड्स का आइडिया लग जाएगा, है ना। अभी अपग्रेड्स क्यों किए गए हैं, मैंने अपने मन से अपग्रेड्स नहीं किए हैं। लास्ट 6 मंथ्स में आरबीआई ने पूरी, एक कहते हैं ना, पूरी बैंकिंग की गाइडलाइंस ही रिलीज कर दी हैं। तो बैंकिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक देयर वर गाइडलाइंस रिलेटेड टू स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, एंड देन अगर हम बात करें यूनिवर्सल बैंक। तो भाई देखो, सब कुछ हमें यहाँ पे एटलीस्ट, सब कुछ तो नहीं करना लेकिन कुछ जो कोर है वो हमें यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो सीधी सीधी बातें, हम यहाँ पे फाइनेंस की सोर्सेज, स्ट्रेटेजी, सिलेबस सभी कुछ डिस्कस करेंगे। हाउ टू मैनेज इट विद द फेज 1 सभी कुछ डिस्कस करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी एफएम को प्रिपरेशन में रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। मोर ओवर यहाँ पे मैं आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड करूंगा, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। वीडियो को लाइक कर दो, एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसके अंदर भी आपको आज के जो सेशन के सैंपल नोट्स हैं वो भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे, मेरे बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे। एंड आपको एक यहाँ पे अगर सपोज टेलीग्राम नहीं भी ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम टाइम टू टाइम बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ अभी हमने रिसेंटली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया था। अभी हमारा सेक्शनल टेस्ट भी है अभी रिसेंटली 5th में को क्वांट्स का, है ना। तो दीज विल हेल्प यू टू टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए किस लेवल की चल रही है, तो वो आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना। अभी और भी हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में कंडक्ट करेंगे, एंड जस्ट यू नीड टू हैव आवर ऐप। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, है ना। तो पहले थोड़ा सा सर्कुलर की तरफ ही चलते हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन आया, नॉट सर्कुलर, है ना। बात करते हैं, देखो आपके सिलेबस में अगर हम एफएम के पर्सपेक्टिव से बोलें तो आपके सिलेबस में है जनरल फाइनेंस, है ना। जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये बदलता नहीं है और इसका फेज 1 में कोई रोल नहीं है। फेज 1 में इसका कोई रोल नहीं है, तो यानी कि आपको मैनेजमेंट बाद में करना चाहिए टेक्निकली। तो क्या इस जनरल फाइनेंस का रोल है? हाँ, इसका रोल है फेज 1 में। क्यों है, कैसे है, वो आपको अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो आप मैनेजमेंट को अभी के लिए स्किप कर सकते हो, है ना। लेकिन मेरा ये सजेशन होगा कि आप मैनेजमेंट को कंप्लीटली स्किप ना करें, अल्टीमेटली अपना बर्डन ना बढ़ाएं, है ना, अननेसेसरी। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कुछ टॉपिक सेलेक्टिवली कर सकते हो। जैसे कि आप ये वाला टॉपिक जो है आप कर लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे फेज 2 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन अगर हम बात करें मोटिवेशन चैप्टर आप खत्म कर लो, जो कि ये पूरा कंटेंट है, ठीक है। लीडरशिप आप खत्म कर लो, जो कि अगर हम बात करें यहां तक हमारा कंटेंट है, ठीक है। कंसेप्ट थ्योरी, स्ट्राइट थ्योरी, ये सारा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप कम्युनिकेशन चैप्टर भी खत्म कर लो, अगर आप कर लो तो ज्यादा अच्छा है।
ये 3 आप चैप्टर खत्म कर लो, इनमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब अगर आपके पास राइट कंटेंट है तो आप उसको 7-8 दिन के अंदर अंदर ही कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो आप 7-8 दिन के अंदर भी इसको कवर अप कर सकते हो, इजी टॉपिक्स हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ का वेटेज ज्यादा रहता ही है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जैसे बुक लिखी हुई है स्टीफन पी रॉबिन्सन, ठीक है, वैसे मैं कहूंगा स्टीफन पी रॉबिन्सन एंड जज टी ए वोरा वाली जो है, जो कि इंडियन एडिशन है, ये इसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो टू कवर अप दीज टॉपिक्स इजीली, है ना। लेकिन क्या होता है जब हम खुद से कोई पहली बार टॉपिक पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, तो आई विल बी सजेस्टिंग यू वन पेड कोर्स जो एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो देखो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको ये टॉपिक्स मैनेजमेंट अभी करना है नहीं करना, वो आपके ऊपर है। मैं अब फिनेंस की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर हम फिनेंस का सिलेबस देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई में जो भी चल रहा है तो आप करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, तो दैट इज रिलेवेंट फॉर फेज 1। तो बेसिक्स अगर उसके बारे में तैयार कर लोगे तभी आपको वो करंट अफेयर भी अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको ये तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, है ना। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, आप करंट अफेयर भी उसका रहता है ना, एंड उसका स्टैटिक पोर्शन भी है, तो अगेन दिस इज रेलेवेंट, क्या पता स्टैटिक क्वेश्चन बन जाए, है ना। देन अगर हम आ जाएं रीसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, ये टॉपिक मुझे डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लगता है तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा आप बाद के लिए छोड़ सकते हो, मोर अ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नॉन बैंकिंग सिस्टम, बेसिकली एनबीएफसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट है, करंट अफेयर में न्यूज रहती है। सिमिलरली डिजिटल पेमेंट्स करंट अफेयर में न्यूज रहती है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एटलीस्ट करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 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 स्टैटिक पोर्शन भी है, लेकिन स्टैटिक से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एटलीस्ट नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया। बाकी आई वुड से कि यार बॉल इज इन योर कोर्ट अगर इसको स्किप करना चाहो तो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फेज 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव फेज 2, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग, अगेन कोई करंट अफेयर का पोर्शन है तो ठीक है, अदरवाइज फेज 2। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह रहती हैं वो हमारी रेलेवेंट है, इसके रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स रहते हैं वो हमारे रेलेवेंट हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 एज वेल। यूनियन बजट आप लोगों को तो पता ही है भैया, इंपॉर्टेंट है तो है ना। देन अल्टरनेटिव सोर्सेज फेज 2, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग फेज 2, इन्फ्लेशन, मतलब आप बेसिक्स तो आना चाहिए यार, क्या स्टैटिक नहीं बन सकता क्या, और करंट अफेयर में तो है, अभी सीपीआई का बेस ईयर वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आप एटलीस्ट कर लोगे तो फेज 1 में भी दे हैव रिलेवेंस एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, है ना। और अगर आप बाद के लिए छोड़ना चाहो तो फिर एक साथ बहुत सारा लोड हो जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि फाइनेंस को आप साथ लेके चलो, मैनेजमेंट आप छोड़ सकते हो, अकाउंट्स आप छोड़ सकते हो, है ना। अब आप अपनी प्रिपरेशन देखो किस लेवल की प्रिपरेशन है, ठीक है। यहां पे अगर आप ये बुक्स देखोगे तो इनमें से कोई भी बुक मैं आपको टेक्निकली सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी एक सोर्स कंप्लीट कवरेज नहीं देती। उससे बेहतर तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई वेबसाइट कर लो ना, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट वुड बी वे मोर यूजफुल, कि आप आरबीआई के सर्कुलर्स पिछले 6-7 महीने के कर लो, स्टार्टिंग एटलीस्ट जैन ऑनवर्ड्स कर लो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और थोड़ा सा करंट अफेयर कर लो, थोड़ा सा क्या मतलब जो करंट अफेयर चल रहा है पिछले 3-4 महीने का, तो फेज 1 के पर्सपेक्टिव से वो काफी मोर देन सफिशिएंट है, इवन फेज 2 के पर्सपेक्टिव से भी वो काफी हद तक सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या है कि आपको पता नहीं होता जैसे स्टैटिक है कहां से कवर करें, तो इसकी भी मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो, वन स्टॉप क्रिस्प सोर्स। लेकिन सोर्स को बताने से पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यार ये तो हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है ना। तो सोर्सेस के बारे में बताने से पहले मैं आपके सिलेबस बता चुका कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे आप फेज 1 के साथ मैनेज कर सकते हो। अब आपके मन में क्या है, सर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं आइडिया होता, पीवाईक्यू बच्चों को चाहिए होते हैं, है ना। पीवाईक्यू को कैसे अप्रोच करना है यार, क्योंकि जो चीज पूछ ली गारंटी नहीं है कि वो पूछी जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आरबीआई में कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, इवन समटाइम्स सेम क्वेश्चन भी रिपीट होता है ना। ऐसा हुआ है पास्ट में कई बार, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ पूछा गया है ओवर द ईयर्स मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो ये सारी चीजें क्या एक सिंगल सॉल्यूशन मेरे पास हो सकता है, तो देखो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सिंगल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर आपको समझ में आए, और किसी ना किसी वजह से ही ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आप खुद जज कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अड्डा 24/7 वेबसाइट में आप आओ, ऑल कोर्सेज सेक्शन, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई ग्रेड बी,
यहाँ पे आरबीआई मंत्रा बैच लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस इज फॉर द एंटायर आरबीआई वेबसाइट कवरेज, मतलब ये स्पेसिफिकली सिर्फ आरबीआई वेबसाइट की कवरेज के रिगार्डिंग है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट सब कुछ चाहिए, तो फिर ये बैच है फिन मंत्रा बैच। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब फाइनेंस यहाँ पे चल रहा है, अकाउंट्स यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, मैनेजमेंट यहाँ पे अभी हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आरबीआई वेबसाइट की कवरेज भी यहाँ पे पूरी है। ठीक है, और करंट अफेयर जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर वो भी है, एनालिटिकल पार्ट भी है। अब जैसे बच्चे के मन में आता है, देखो एक तो ये सारी क्लासेस लाइव हैं, अगर मैं आपसे बताऊं जैसे सपोज फाइनेंस की क्लास है, ये लाइव क्लासेस हैं, कोई पूरा कंटेंट लाइव एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है, लाइव डिस्कशन होता है। बल्कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि सर आप बहुत ज्यादा क्वेरीज एड्रेस करते हो, प्लीज कंटेंट पे ज्यादा एड्रेस करो, इग्नोर कर दिया करो बच्चों की क्वेरी। तो मेरे बारे में ये फीडबैक रहता है, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि चाहे आपका कितना ही सिली डाउट क्यों ना हो, आई टेक दैट। ठीक है, तो ये हमारा लाइव एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें, अभी हम आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो ये भी हमारा चल रहा है, इसके नोट्स में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके मन में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी हमारी यहाँ पे वीकली अभी होती है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जैसे ही फेज 1 खत्म होगा उसके बाद ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। टचवुड पहले भी हमारे ऑलमोस्ट सेम टू सेम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आए हैं। जो हमारा एनालिसिस हुआ था उसमें हमने ये चीज शेयर भी की थी, जो यूट्यूब एनालिसिस एग्जाम के बाद हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस भी हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंट्रोडक्शन की, क्या भाई इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होती है, उसका पूरा एक डिटेल्ड एस्पेक्ट्स आपको सिखाया जाता है। आपकी राइटिंग को इवेल्युएट किया जाता है लाइव एनवायरनमेंट में, ताकि आपको गलतियां पता लगे। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, तो ये हमारी जैसे पार्ट 2, तो ये जो है हमारी क्लासेस होती है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है इसी में। मोर ओवर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, पीवाईक्यू भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, आप देखो एग्जाम के तुरंत बाद पीवाईक्यू किसी के पास नहीं होते, सडनली 3-4 महीने के बाद सबके पास पीवाईक्यू आ जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पास जो एग्जैक्ट पीवाईक्यू बच्चों ने दिए होते हैं, मैं बच्चों के साथ कोई दिखावा नहीं करता। क्लियर है, बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जज कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस मुझे एग्जाम के बाद मिलते हैं उन्हीं को मैं आपको समझाता हूं, और मैं आपको कोई भी गलत अप्रोच देने की कोशिश नहीं करता कि रैंडम कोई भी टॉपिक ऐड कर दो, कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दो, है ना, एंड कह दो कि देखो ये पूरा पेपर आया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप उठा के देखोगे तो नहीं मिलते क्वेश्चंस, है ना। बट ठीक है, जो भी आपको पीवाईक्यू है वो पूरे कोर्स के अंदर कराए जाएंगे, जितने हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल हैं वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, और कैसे उनसे आपको आउटपुट निकालना है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कंटेंट आपको लाइव एनवायरनमेंट में मिलेगा, है ना। तो आ जाते हैं सैंपल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर क्या नोट्स में अपडेट है। तो भाई देखो, आप पुराने और नए नोट्स अपने आप जज कर लेना। यहाँ पे मैं इस बार के जो आरबीआई नेट फंक्शंस के नोट्स हैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस एक्चुअली है क्या, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एआई का ऑफकोर्स यहाँ पे यूज किया गया चैनल्स ऑफ फाइनेंस हमने यहाँ पे पढ़े, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स, द रोल ऑफ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स हमारे यहाँ क्या काम करते हैं, हमें कौन कौन से रेगुलेटर्स एक्चुअली पढ़ने जरूरी है हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, है ना, उसके बारे में जाना। फिर हमने जो सेंट्रल बैंक्स की हिस्ट्री है उसके बारे में जाना, सेवरेज बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल बैंक एंड आरबीआई की फिर हम हिस्ट्री पूरी यहाँ पे समझते हैं, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंस, पेपर करेंसी का इवोल्यूशन एंड जो आरबी का या जो ओरिजिन है उसकी हिस्ट्री हमने यहाँ पे पढ़ी है, पूरी समझी, है ना। एंड जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं आरबीआई का, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, ये नहीं कि पुराना कंटेंट और बाद में बोल दिया करंट अफेयर से आप खुद अपडेट कर लेना, नहीं, आपको पूरा अपडेटेड कंटेंट लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देन आरबीआई के सब्सिडरीज के बारे में अगर हम बात करें, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होगा, अगर मैं बात करूं नोट्स में आप चेक कर लेना जहां से भी आप पढ़ रहे हो, डीआईसीजीसी जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, तो जो उनका जो प्रीमियम होता है वो यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से, है ना। जो बैंक्स को जो इंश्योरेंस कवरेज देती थी उसका जो प्रीमियम है वो रिस्क बेस्ड प्रीमियम कर दिया गया है। तो दिस इज द अपग्रेड, है ना। तो अपडेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे, सारी सब्सिडरीज के बारे में, है ना। देन अगर हम जैसे बात करें आरबीआई एच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इनके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो न्यूज में रहे हैं, यूएलआई, म्यूल हंटर, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, एवरी इंपॉर्टेंट
अपग्रेड विल बी एडेड हियर। देन अगर हम रेगुलेटरी फंक्शन के बारे में बात करें तो रेगुलेटरी फंक्शन होता क्या है ना, डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस, फॉर एग्जांपल प्रूडेंशियल नॉर्म, आईआरएसी नॉर्म्स। अब आप सोचो जनरली इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, आप चेक करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर ऑल्सो रेलेवेंट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां पे पूरा आपका असेट क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, एसएमए कैटेगरी, हम देखो पूरा एकदम बेसिक फाउंडेशन ढंग से बिल्ड करते हैं, बच्चे को पूरा तैयार करके भेजते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एनपीएस, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। और अब तो मजे की बात ये है, अभी जब मैं ये पढ़ाया था तो इसके बाद अब यहाँ पे प्रोविजनिंग में भी अपडेट आ गया है ना, ईसीएल फ्रेमवर्क आ गया, तो वो भी यहाँ पे अब ऐड हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग, हर चीज जो अपग्रेड होगी वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली क्या होता था, एक्सपोजर नॉर्म्स होते थे, तो उनमें अपडेट्स आए हैं, तो वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सारा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, लीगल एंटिटी एंड आइडेंटिफायर, सारे कंटेंट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस में जो टर्म आप सुनते हो ना, आप सुनते हो जैसे एलईआई, सरसी, है ना, जो भी आप टर्म न्यूज में सुनते हो उसका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है ना, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ताकि आप करंट अफेयर खुद से भी प्रिपेयर कर सको, और यहाँ पे तो अपडेटेड कंटेंट आपको मिल ही रहा है, ठीक है। आप ये सारी चीजें देख सकते हो, सब कुछ अपग्रेडेड कंटेंट है। पुराने बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो उन्हें भी आइडिया लग जाएगा इफ दे वांट टू अपडेट देयर कंटेंट और नॉट। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी इन सर्कुलर जो अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती हैं, जैसे कंसोर्शियम, सिंडिकेशन, को लेंडिंग, मल्टीपल बैंकिंग, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। इंटरेस्ट रेट्स कैसे डिसाइड होता है बैंक्स का, एडवांसेस पे, डिपॉजिट्स पे, है ना, तो इन सारी टर्म्स को यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा गया है, ठीक है। MCLR, RLLR, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। नो योर कस्टमर। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे एक आप टर्म सुनते हो म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट, म्यूल अकाउंट। एक्चुअली म्यूल अकाउंट इज नॉट अ लीगल टर्म, लीगल टर्म होती है मनी म्यूल, है ना, बट ठीक है हम इसको यूज करते हैं, इट्स मोर लाइक कॉमन लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं। तो मनी म्यूल क्या होता है, म्यूल अकाउंट क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन केवाईसी, एंड फर्दर जो भी रिलेवेंट होगा वो आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, है ना, जैसे क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसके रिलेटेड ग्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ग्रीन फाइनेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द सेक्टर्स जिनको हम लोन्स देते हैं इन ग्रीन फाइनेंस, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम लोन्स नहीं देते, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। विलफुल डिफॉल्टर्स, लार्ज डिफॉल्टर्स, रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन 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 इस पीडीएफ में ये जो आप इतना सारा कंटेंट देख रहे हो, अब आपको लग रहा होगा यहां पे पूरे फंक्शंस ऑफ आरबीआई खत्म हो गए, नहीं, दिस इज जस्ट वन सिंगल फंक्शन ऑफ आरबीआई विच इज रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जी हां, और इसी वजह से यहां पे हमारे कंटेंट में एक डेप्थ मिलती है, बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना। एक बहुत ही सिंपल सी चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हमारे इंटरव्यू फेजेस में पहुंचते हैं हमसे पढ़ने के बाद, दे हैव क्वाइट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट, है ना, स्पेशली अगर मैं फाइनेंस वगैरह के टर्म्स में बोलूँ तो। बाकी आपके ऊपर है, आप क्लास देखो, आप नोट्स देखो, आप चेक करो, है ना, जो आपको समझ में आपको लगता है कि बेहतर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो देखो वो सोर्सेज बहुत सारी हैं, जहां आपको लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। ईच, तो ये जो सैंपल है दोस्तों, ये सैंपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उसके अंदर ये पीडीएफ अटैच होगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं इस फिन मंत्रा बैच में, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, कंप्लीट कवरेज ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग फेज 1, फेज 2, है ना, एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग होगी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जब भी हम क्लास लेंगे फेज 1 के बाद रेगुलर बेसिस पे, अभी हम वीकली ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी यहाँ पे आपको कराई जाएगी। तो कहते हैं ना कंप्लीट हैंड होल्डिंग यहाँ पे रहने वाला है एफएम के रिगार्डिंग। तो आप सिर्फ एफएम में अगर आप एनरोल करना चाहो तो ये बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट आरबीआई की प्रिपरेशन करनी है, सपोज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, हर चीज की करनी है, तो यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच भी है, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आरबीआई इग्नाइट बैच, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों तो यहाँ पे चल रही है सेल, तो सेल में भी आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पे, अगर मैं बात करूं, आप कोड यूज करोगे Y581, तो ये जो प्राइस है ये घट के हो जाएगी 4000, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट इन द मार्केट, है ना, जिसमें आपको कंप्लीट आरबीआई की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है। एंड ये आपको मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करोगे
फ्रॉम द ऐप। ठीक है, ऐप के थ्रू ये प्राइस आपको ऑफर की जाएगी। बाकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो वी बिलीव इन अफोर्डेबिलिटी। तो देखो आपकी रिक्वायरमेंट, सपोज इफ यू वांट टू जस्ट प्रिपेयर दी आरबीआई वेबसाइट, सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह कवर करने हैं, बाकी यू आर प्रिपेयर्ड, आरबीआई में जो रिपोर्ट्स आती हैं एवरीथिंग, आरबीआई मंत्रा इज देयर। इफ यू वांट कंप्लीट कवरेज ऑफ आरबीआई, इग्नाइट इज देयर। इफ यू जस्ट वांट एफएम, फिन मंत्रा बैच इज देयर। उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख सकते हो, अंदर जाके ये रहा। बाकी आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, एमसीक्यू कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइज। आई होप एफएम के इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो मैंने भी यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको बोले थे, आई थिंक सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि पीडीएफ देख लो, अपने आप कर लो, क्यों वो टॉपिक पूछा गया, क्या उसके पीछे एसेंस थी, कहां से वो पूछा है ना, क्या उसकी सोर्स रही है, कहां से आप प्रिपेयर कर सकते थे, हर चीज वहां पे आपको लाइव एनवायरनमेंट में सिखाई जाएगी, है ना। वी विल मेक यू एन एम्पावर्ड एस्पिरेंट। ठीक है, वैकेंसी कम है, तो अगर आपका सपोज, खुदा ना खास्ता, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि अगर आपका आरबीआई नहीं होता तो यू विल बी एन एम्पावर्ड स्टूडेंट एंड वेरी सून यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज आपको नॉलेज तो है ना। बस इट्स लाइक यार वैकेंसी बिल्कुल ही कम है, 16 40, अगर हम बोले जनरल के लिए 16 एंड टोटल 40, तो थोड़ा सा कहते हैं ना लक फैक्टर भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एम्पावर्ड होंगे तो बहुत ही जल्दी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सेटल तो हो जाओगे। तो इसी के साथ वीडियो कर रहा हूं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।